धरती अंबर गूंज रहल बा जय श्री राम के नारा से। तो ठीक आज जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का कांकीनारा सिटी, भाटपाड़ा से भी हम लोग जाने जाते हैं इस जगह को। और जवाहर उद्यान ये पार्क जगह का नाम है। ज्योति फाउंडेशन के तरफ से जो इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हम लोग बोल सकते हैं एक रिकॉर्ड, एक इतिहास ये धरती, कांकीनारा की ये धरती बनाने जा रही है। और किनके देख रेख में, तो हमारे साथ जो खड़े हैं कांकीनारा ज्योति फाउंडेशन के सचिव श्री माननीय प्रियांकु पांडे महाशय जी, इन्हीं के देख रेख में इनके जितने भी कार्यकर्ता है, टीम के मेंबर है, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोग के सपोर्ट के वजह से राम भगवान का कम से कम 8 लाख दीप को एकजुट करके राम भगवान का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं इनके साथ, बातचीत करते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला इनके दिमाग में कैसे आया और कहां से आया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को अपने ही मुँह जबानी दीजिए। जी, पहले बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आप जो इतने बड़े जो है राम जी के प्रतिबिंब को देख पा रहे हैं, और धन्यवाद इसलिए कि आप यहाँ आकर के इसको जो है लोगों के मध्य लाने का प्रयास किए। और मैं प्रियांकु पांडे, संपादक सचिव कांकीनारा ज्योति फाउंडेशन का हूँ। और हम लोगों ने जो है ये प्रयास किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल तीसरा एक राज्य बने, जिस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में दीप को एक जगह करके श्री राम जी के भव्य प्रतिबिंब को जो है तैयार किया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है जिसकी सफलता के मूल यदि बोला जाए कौन है, तो वो व्यक्ति हैं हमारे आर्टिस्ट अनिल जी, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के में ये कार्य करते हुए हमारे बंगाल की भूमि पर आए। और ये गर्व का विषय सिर्फ काकीनाड़ा, जगद्दल, भाटपाड़ा या बैरकपुर का नहीं है, हमें लगता है ये गर्व का विषय पूरे बंगाल का है। क्योंकि ये आर्ट का प्रदर्शन शुरुआत में बिहार में किया गया था और गिनीज बुक में जो है नाम दर्ज कराया गया था। और विगत 15 तारीख को अयोध्या जी में, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का शुभारंभ होना है, उस धरती पर 14 लाख से ज़्यादा जो है प्रदीप का दीप लगा करके भव्य जो है राम जी के प्रतिबिंब को बनाने वाले अनिल जी ने वहाँ दूसरी जगह बना करके वहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम पुनः दर्ज करवाया और अपने रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ा। तृतीय वो आकर के बंगाल की भूमि पे कर रहे हैं। उन्हें गुजरात से भी बुलाहट था, अहमदाबाद में उन्हें कार्य करने के लिए बोला गया था, लेकिन आत्मीय प्रेम, आत्मीय स्नेह और हम लोगों का व्यक्तिगत लगाव हमें जो है उनको साथ जोड़े रखा। और वो अंततः निर्णय लिए कि बंगाल की भूमि बैरकपुर में जाकर के हम ये कार्य करेंगे। इसलिए उनको भी जो है हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और रही बात कि कहाँ से आया विषय, तो मैं सर्वप्रथम 5 लाख दीपों का राम जी का जो है प्रतिबिंब भागलपुर में देखा था। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी के तत्वाधान में ये विषय को मुझे देखने को मिला था। जब मैंने देखा तब से मेरे मन में चल रहा था कि राम जी के एक ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग भी कभी अपने अंचल में शायद तैयार कर पाते। लेकिन जब अयोध्या में जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जन्मदिन के दिन जब इसका लोकार्पण किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब ये नाम को दर्ज कराया गया कि 14 लाख दीपों से भव्य राम जी के मंदिर एवं राम जी के प्रतिबिंब को जब वहाँ खड़ा किया गया, तो वो देख करके मेरे मन में विषय आया कि यथाशीघ्र जो है ये कार्य अपने अंचल में किया जाए। और मैं साथ ही साथ कलाकार अनिल जी से संपर्क किया और उन्हें कहा कि आप जो है बैरकपुर की भूमि पे आए। उनको बहुत सारी समस्याएं थी, गुजरात, अहमदाबाद में ऑलरेडी वो बात कर रखे थे, उसके बावजूद उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आत्मीय प्रेम की वजह से यहाँ आने का निर्णय लिया। तो ये टोटल जो विषय है वो मुझे जानकारी बक्सर और अयोध्या जी से मिला था। और वहाँ से मेरे अंदर इच्छा आई कि हम लोग बंगाल की भी भूमि में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के इस विषय के इस प्रतिबिंब को लाएं और लोग देखें कि राम जी को मानने वाले, राम जी को आराध्य के रूप में पूजने वाले सिर्फ जो है कोई एक प्रदेश, 2 प्रदेश नहीं, अपितु समस्त भारतवर्ष के साथ पूरे संसार के लोग हैं। क्योंकि राम जी को आराध्य मानकर सभी लोग चाहते हैं कि राम जी की तरह, राम जी जैसे अपने शासन चलाएं, वो राम राज्य जो है पुनः लोगों को देखने को मिले। और ज्योति फाउंडेशन का टारगेट है कि लोगों को साथ लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य को साथ रख करके आगे बढ़ाना सभी को। और शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, शिक्षा के साथ ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। उस कार्य को हम लोग अत्यधिक कर रहे हैं एवं राम राज्य की भावना भी हमारे अंदर है। इसलिए हम लोग बैरकपुर एजेंडा फोरम के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी समस्याएं बताएं, आपको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार राम जी के शासन में समस्त जनता जो है अपने आराध्य देव के पास, अपने राजा के पास, राम जी के पास जाकर के अपनी बातों को बिना कोई हिचक कहते थे, कोई भी हिचकिचाहट उन लोग को नहीं होती थी। तो ये बात हम लोग ही फिर वो उसी एजेंडा को लाए हैं कि लोग अपनी बातों को रखें। तो राम को मानने वाले हम लोग हैं और राम जी के राम राज्य की कामना रखते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज
अभी तो पूरे रूप से जो है प्रतिबिंब तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का जो आना जाना बता रहा है कि 22 और 23 को सचमुच एक नए रूप में जो है यहाँ पे लोग इस प्रांगण में आएंगे। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि मेरे घर के ठीक सामने अपने मैदान और प्रांगण में जो है ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। समस्त लोग आएंगे, आइए धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे जो है राम जी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, यही हम लोग चाहेंगे। और समस्त लोगों से ये गुजारिश ज़रूर रहेगी कि घर घर में अपना पूजा जो है जरूर राम जी का करें, क्योंकि ये आराध्य देव सिर्फ आपके हमारे नहीं, हम सभी के हैं। और हमारे लिए गर्व का विषय है जब पूरे देश में राम जी की पूजा उस दिन होगी तो पूरे विश्व के लोग भी देखेंगे कि सचमुच भारतवर्ष के लोग जो है एक अच्छे राज्य की कामना करने वाले लोग हैं। इसलिए राम राज्य की भावना को आगे बढ़ाते हुए, राम जी को सम्मान करते हुए, पूजते हुए ये लोग राम जी के जो है मंदिर के शुभारंभ के दिन इतने बड़े भव्य दीपावली के रूप में जो है अपने राम जी को जो है स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। सर से लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं, आपका नहीं, ये क्वेश्चन पूरे विश्व का है और पूरे भारतवर्ष का है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में अभी आकर्षण का केंद्र ये भाटपाड़ा सिटी बना हुआ है। क्यों? ये राम का प्रतिबिंब जो बनाया जा रहा है इसी के ऊपर। तो सर से क्वेश्चन यही रहेगा कि हम लोग देखते आ रहे हैं बंगाल में कि ज्योति फाउंडेशन के जो सचिव है प्रियांकु पांडे जी, हिंदुत्व के लेकर, हिंदू धर्म को लेकर और हिंदू धर्म के विरासत, वो संस्कृति, वो कल्चर, इन सारे चीज़ों को लेकर बहुत बढ़ावा देते आए हैं। तो आपका क्या मानना है? 500 साल से जो सारे हिंदूवासी सनातनी का जो सबसे बड़ा उनके मन का भावना था कि राम मंदिर अयोध्या में बने, जो कि बना। अब दूसरा मुद्दा, हिंदू राष्ट्र घोषित होने का ललकार जो गूंज रहा है, तो आपके तरफ से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं एक विषय को सदैव मानता हूँ और लोगों के मध्य कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, अपने धर्म के उपासना की पद्धति को मानना चाहिए और अपने धर्म के कर्म को करना चाहिए। धर्म के कर्म को यदि आप करते हैं तो आपके अंतरात्मा में, मन में शांति मिलेगी और आप निश्चित रूप से अपने पूर्वजों के द्वारा आशीर्वाद पा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। सामाजिक कार्य करने के वक्त में धर्म का विषय नहीं आना चाहिए, वहाँ कर्म का विषय आना चाहिए। तो सामाजिक कार्यों में हमने अपने कर्म के विषय को लाया है, और जहाँ अपने धर्म का विषय आता है कि जिन माँ पिता के घर में हमारा जन्म हुआ उस कर्म को ही हम लोग अपना धर्म मानते हैं, और उनकी जो पूजा की पद्धति है, उनकी जो उपासना की पद्धति है, वही पद्धति हमारा धर्म है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हमारा अपना धर्म हमें यही सिखाता है कि अपने धर्म के लिए ईमानदार हो एवं समस्त धर्म को सम्मान के दृष्टिकोण से देखे, एवं साथ ही साथ सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवते। अर्थात हम सभी सनातन धर्म के लोग सभी लोगों के जीवन की सुख की कामना करते हैं। सभी अर्थात समस्त धर्म, चाहे वो किसी भी जो है पंथ के लोग हो, समस्त लोगों को हम लोग जो है सुखी रहने की भावना से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, समस्त लोगों को निरोग रहने की कामना करते हैं। समस्त लोगों को स्वस्थ रखकर, निरोग रखकर समस्त लोगों का जीवन दीर्घायु हो और समस्त लोगों के जीवन में, सभी के जीवन सुखदायक और मंगलकारी स्थिति रहे, यही प्रार्थना करने वाले हम सभी सनातन धर्म के लोग हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र की जो बात है, हिंदू धर्म जो एक ऐसी धर्म है, सनातन धर्म, जो आदिकाल से चलता आया है, जिसका ना कहीं कोई लेखा था और ना कहीं जो है किसी विषय को रखा गया था कि आपको इसी तरह चलने होगा। जीवन की जीने की जो शैली है, उसी शैली को सनातन धर्म कहते हैं और उसी को हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो भावना है, मुझे लगता है यदि उसी भावना से यदि हिंदू राष्ट्र किया जाए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जीवन जीने में जो आसान पद्धति हो, जो शैली को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, नई पद्धति नई शैली के साथ यदि आगे बढ़े और वैसा अगर हिंदू राष्ट्र हो तो निश्चित रूप से हम भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। लेकिन उसमें किसी प्रकार का जो है व्यक्तिगत लाभ की भावना ना हो कि हम अपने लाभ के लिए काम कर दें। व्यक्तिगत लाभ की भावना सदैव लोगों को कष्ट देता है, और समाज के लिए लाभ की भावना के द्वारा यदि कोई कर्म किया जाता है तो निश्चित रूप से समाज को जो है अच्छे जगह पहुंचाता है। तो मैं एकदम क्लियर कहूँगा कि राम राज्य की भावना रखने वाले लोग वैसे हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सकते हैं जो राम राज्य हम लोगों ने सुना है, देखा है कि जहाँ एक प्रजा भी राजा के परिवार के विषय में बात जो है राजा के सामने जाके कह देते हैं। तो ऐसे राम राज्य की भावना को हम लोग मानने वाले व्यक्ति हैं और वैसे हिंदू राष्ट्र की भावना को मानने वाले हम लोग व्यक्ति हैं।
तो चलिए अब 22 जनवरी का दिन का इंतजार रहेगा और शाम का टाइम आखिर ये राम का प्रतिबिंब का दृश्य क्या होने वाला है, वो भव्य दृश्य वो आप लोगों को सीधे दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अब 22 जनवरी के दिन। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।